Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड इसकी तरफ से हमें क्या है, बेसिकली नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है जहां पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बेसिकली रेल विकास निगम लिमिटेड ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है जिसमें उनको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइट इंजीनियर, जूनियर साइट इंजीनियर टेलीकॉम में फॉर द भारत नेट थर्ड प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश ईस्ट एंड वेस्ट इन आरवीएनएल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिक्वायरमेंट्स है। आरवीएनएल के बारे में मैं आपको बता दूं, इन नवरत्न पीएसयू सेक्टर की कंपनी है जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आती है। इज बीइंग अवॉर्डेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन मेट्रो कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, मेजर ब्रिज कंस्ट्रक्शन, टनलिंग, हाईवेज इंक्लूडिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सुपरविजन में इंडिया एंड ओवरसीज में ये डील करती है। यहाँ पर जो वैकेंसी है भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए है, ये प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है थ्रू द ओपन मार्केट फॉर द भारत नेट थर्ड प्रोजेक्ट एट उत्तर प्रदेश ईस्ट एंड वेस्ट फॉर द बिलो मेंशन पोस्ट के लिए। अब हम यहाँ पर ना वैकेंसीज की बात करते हैं। वैकेंसीज की बात करने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है 19/5/2025 10 बजे इसका वॉक इन इंटरव्यू है। कहाँ पर है? रेल विकास निगम लिमिटेड इन द आहारिका ग्राउंड फ्लोर, अगस्त क्रांति भवन, भिकंजी कामा प्लेस, आरके पूर्मा, न्यू दिल्ली। आपको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा जो ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, पोस्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर। पहली जो पोस्ट हमें देखने को मिल रही है वो है साइट इंजीनियर के लिए और दूसरी है इसमें जूनियर इंजीनियर के लिए। ऑर्गेनाइजेशन होगा रेल विकास निगम लिमिटेड। सैलरी की बात करें नेगोशिएबल होगी इसमें। लोकेशन की बात करें उत्तर प्रदेश एंड ईस्ट एंड वेस्ट दोनों लोकेशन में होगी। साइट इंजीनियर टेलीकॉम के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। जूनियर साइड इंजीनियर टेलीकॉम की हम बात करते हैं, टोटल 8 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 वैकेंसी है। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ द 3 ईयर, एक्सटेंडेबल फर्दर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। वॉक इन इंटरव्यू की बात करते हैं 19/5/2025 को 10 बजे से वॉक इन इंटरव्यू चालू हो जाएगा। एज लिमिट की हम बात करते हैं यहाँ पर अपर एज लिमिट फॉर साइड इंजीनियर 35 ईयर्स एंड 1/5/2025 के हिसाब से मैक्सिमम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। पहली पोस्ट जो है साइड इंजीनियर की, जिसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें हम फुल टाइम में बीई बीटेक होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस की बात करें मिनिमम 7 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ओएफसी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड नेटवर्क मैनेजमेंट में। At least 4 years of the hands-on experience in the O&M of the fiber optics network में। Essential skills की बात करें preventive and corrective maintenance planning of the OFC networking including OTDR based the diagnostics and the fusion splicing know-how। Compressive understanding की बात करें fiber optics technology signal propaganda and the cable management technique में। वहीं SLA and KPI management की बात करें performance optimizations, ये चीजें आपके पास में होना चाहिए। प्रिफर्ड स्किल्स की बात करें फैमिलियरिटी विद जीआईएस, एबीडी, आरएफएमएस, ओटीडीआर एंड पावर मीटर्स, फ्यूजन स्प्लाइसर्स, वीवीएल एंड एनएमएस एनवायरनमेंट्स विद एज अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द देयर एप्लीकेशन इन टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स। प्रोफिशिएंसी बात करें एमएस ऑफिस एंड नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स के लिए। तो दोनों पोस्ट के लिए सेम पोस्ट क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको फुलफिल करनी होगी। फिजिकल मेडिकल फिटनेस की बात करें एप्लीकेंट शुड बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट इन केस ऑफ द सिलेक्शन एंड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द कंपनी पॉलिसी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं सुटेबल कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड्स। Authority may be relax the eligibility and experience criteria in case of especially meritorious candidates according to if any to the above notification will be published on RVNL websites only. All mandatory educational professionals qualifications have been obtained from the recognized university, deemed university, autonomous institution or incorporated by an act of the parliament या state legislature in the India of UGC। बेसिकली क्या सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू होना चाहिए।
साथ ही साथ एक्सपीरियंस गेन आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट विल बी टेकन इन द कंसिडरेशन फॉर द एस्केलेटिंग एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। में क्रूशियल डेट फॉर डिटर्मिनेशन एलिजिबिलिटी की बात करें विद रेफरेंस टू द लेंथ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड अदर्स में स्कीम ऑफ सिलेक्शंस की बात करते हैं। सिलेक्शन विल थ्रू वॉक इन इंटरव्यू विच विल बी हेल्ड इन द रेल विकास निगम लिमिटेड इन द आहरिका ग्राउंड फ्लोर अगस्त क्रांति भवन विकाजी कामा प्लेस RK पूर्व न्यू दिल्ली at the time and date indicated of the selected candidate। तो आपको उस डेट के हिसाब से वहाँ पे आपको पहुँच जाना है। रिजाइनेशन की बात करें 1 month एडवांस नोटिस हैज टू बी गिवन थ्रू द प्रॉपर चैनल बिफोर द सीकिंग रिजाइनेशन फ्रॉम RVNL आफ्टर द completion of 1 year। The candidate will have to execute a bond for an amount of equivalent to 2 months of the consolidated monthly remuneration inclusive of all being paid to RVNL for serving in the organization for the period of minimum 1 year। फोर्थ में बात करें द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेबलाइज एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर द विथ रेफरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन रेस्ट फॉर द एप्लीकेंट। पेमेंट शेयर्स यहाँ पर इन्होंने ओपन नहीं किया हुआ है, बाकी एज पर नेगोशिएबल होगा आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में करंटली वर्किंग कर रहे हैं और अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आपको लेकर जाना होगा। अगर आप वहाँ पे एग्जाम निकाल लेते हैं या आपका सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू में तो फिर आप उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, देन फिर उसके बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की बात करें, नॉट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड टू द कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन वॉक इन इंटरव्यू। इसके लिए कोई भी आपको नॉट ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। एप्लीकेशन जो एनेक्सर फॉर्मेट यहाँ मिलेगा आपको, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए ओरिजिनल, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एंड सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल टेक्निकल्स सारे आपके पास में एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास SC ST OBC से अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। कॉपी ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर इन सपोर्ट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच करेंटली वर्किंग। साथ ही साथ आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहे हैं उसका आपके पास में अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। फोटो ID आपको लेके जाना है जिसमें आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सारी चीज़ें होना चाहिए और साथ ही साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आपको लेकर जाना होगा। ये एनेक्सर फॉर्मेट है जिसका आपको प्रिंट ले लेना है। इसके बाद में आपको इसको फिल भी करना होगा। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आप पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं क्या बेसिकली लगाना ही होगा आपको। यहाँ पे फादर का नेम आएगा, मदर का नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी, प्रेजेंट एज क्या हो रही है वो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे ईयर्स, मंथ और डेज के हिसाब से फिल कर देंगे। आप मेल है फीमेल है वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। आधार नंबर यहाँ पे लगेगा। आप OBC से हैं तो उसका सर्टिफिकेट्स नंबर आपको यहाँ पे लगेगा। सब कैटेगरी PWD वगैरह कैटेगरी से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। आप किस धर्म से हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, सिंगल है, नेशनलिटी यहाँ पे क्या है आपकी, पर्सनल मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन टू फील कंपलसरी, एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशंस के लिए स्टेट एंड पिन कोड्स आपको डिटेल में डालना होगा। परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ फुलफिल करना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ईमेल ID, मोबाइल नंबर वो सब सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के आपके सर्टिफिकेट्स आप यहाँ मेंशन करोगे। 10th 12th या आपने ग्रेजुएशन जो किया हुआ है किस सन में वो यहाँ डिटेल में आप मेंशन करना होगा। उसके बाद में आपको ब्रीफ रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जिसका है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। और आप सेपरेट सीट भी यूज कर सकते हैं फॉर द मोर एक्सपीरियंस, या आप CV की कॉपी भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ यहाँ बेसिक डिटेल्स और इन्होंने मांगी हुई जो आपको यहाँ पे देनी होगी। फिर उसके बाद में लास्ट में आप अपने सिग्नेचर करके इस फॉर्म के साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इंटरव्यू के लिए आप लेकर जाओगे। तो ये रही इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ड्यूरिंग द इंटरव्यू। बाकी हम आगे भी आपके लिए और भी इसी तरीके की जॉब अपडेट्स लेकर आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। तो शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।